हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमने एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चन किए थे, आज हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली थी। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कल हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में आपसे बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो वहाँ पे कंसिस्टेंट आएगा। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 यदि हो तो वहाँ पे भी आपका कंसिस्टेंट आएगा। लेकिन जहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है, वहाँ पे आपका इनकंसिस्टेंट आएगा। देखिए कल एक बार हम कर लेते हैं, इसको बता भी देता हूँ मैं आपको। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। वैसे हमने लास्ट जो पार्ट इसका कराया था उसके अंदर हमने बताया भी था, एक्सरसाइज 3.1 की थी तब भी हमने आपको बताया था। देखिए इसमें भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। a1/a2 नॉट इक्वल इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। कैसे हमें सोल्व करना है, वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि हमने इनमें से ये बताना है कि कंसिस्टेंट कौन सा है और इनकंसिस्टेंट कौन सा है। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट होगा तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमें ग्राफिकली उसको सोल्व करके दिखाना है। देखिए ये भी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि सिंपल वे में हमें सोल्व के साथ साथ उसको ग्राफिकली भी सोल्व करके दिखाना है। तो आइए हम पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। और पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे इक्वल में है तो हम इसको 0 के इक्वल ले आएंगे। और जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 2y इक्वल 10 दे रखी है तो हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये 0 के इक्वल ले आएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का यदि पता लगाना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और हमें वहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। a1 जो है 1 है, b1 जो है वो 1 है और c1 जो है -5 है। आपको मैं बताना चाहूँगा x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 की वैल्यू होती है, y का कोफिशिएंट जो होता है वो b1 की वैल्यू होती है और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c1 की वैल्यू होती है। ये इक्वेशन नंबर 1 की बात हो रही है। अब इक्वेशन नंबर 2 में तो हमें a2 लेंगे तो 2 है, b2 की वैल्यू भी 2 है और c2 की वैल्यू भी -10 है। a1/a2 अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे b1/b2, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2।
ये जो है आपने क्या करना है, हमने इसको बताना है। तो हमने लास्ट पेज पे आपको अभी अभी फॉर्मूले बताए थे, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया भैया, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, अब इसको ग्राफिकली भी सोल्व करना है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 5, एंड यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस में 2y इक्वल में 10, और इसको हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, ऑन डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे y, और यहाँ पे 5। अब दोनों ही सेम है, तो सॉल्यूशन दोनों के सेम होंगे। हम क्या करेंगे, x इक्वल 5 माइनस वाई ले लेंगे। ये जो हमारी आई है, ये हमने एक रूट इक्वेशन बना ली, इसके अंदर हम इक्वेशन पुट करेंगे। ऐसे ही हमने इसकी करनी है, y इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और ये हमारी जो है रूट इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, y इक्वल लेंगे हम 0, और यहाँ पे एक y इक्वल लेंगे 1, और एक लेंगे y इक्वल 2। ऐसे यहाँ पे y इक्वल 0 सेम ही रहेगा, y इक्वल 1 और y इक्वल 2, और वैल्यू पुट करेंगे कैसे, देखिए। y की वैल्यू 0 लेने पर x इक्वल 5 माइनस 0, तो आंसर हमारा आया 5। x इक्वल 5 माइनस 1 लेने से इक्वेशन में आंसर आया 4, और x इक्वल 5 माइनस वाई कितनी है पे रखेंगे 2, तो हमारा आंसर आया 3। यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, और इस टेबल में हमने ये वैल्यू लिखनी है x एंड y। देखिए x की वैल्यू कब आई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 4 आई, और y की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई। और सेम एज सेम ही रहेगा, x इक्वल 5 माइनस 0 तो 5, x इक्वल 5 माइनस 1 तो 4, और x इक्वल 5 माइनस 2 तो 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे x एंड y। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आपकी आई 5, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आई 4, और y की वैल्यू हमने रखी 2 तो x की वैल्यू आई 3। सेम ही है। अब आपको पता चल गया होगा, जब हम ग्राफ की बात करते हैं, यदि हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पे ग्राफ जो होता है, यहां पे आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पे हम बात करते हैं तो ग्राफ आता है को इंसिडेंट लाइंस, और यदि हम यहां पे बात करते हैं तो पैरेलल लाइंस। मीन्स अब मैं आपको यहां पे लाइनिंग करके दिखा रहा हूं। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो तो इस तरह होगी, कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन होगी, और पैरेलल लाइन एक लाइन के पैरेलल में दूसरी लाइन होगी। अब हम यहां पे हमें पता तो चल गया होगा कि कौन सी लाइन बनेगी, यहां पे कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंट इस फॉर्म में आया है। ग्राफ प्लॉट करते भैया, और यहां पे मैं आपको पहले टेबल ही बना देता हूं दोनों की दोनों।
एक्स वाई 0 1 और 2 5 4 3। दूसरी इक्वेशन की जो टेबल है वो भी ऐसे ही बनेगी, एक्स और वाई 0 1 और 2 5 4 और 3। तो हमें हाईएस्ट वैल्यू 5 दिखाई दे रही है, तो हमें 5 का ग्राफ बनाना है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। और ऐसे ही हम यहाँ पे इधर की तरफ भी ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 5 है, देखिए हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, एक यहाँ पे आ गया हमारा 5, 0। सेकंड हमारा x की वैल्यू आपकी 4 है, तो y की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ करेंगे और आप देख रहे होंगे हमारा आंसर 4, 1। और अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू आप देख रहे होंगे 2। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आया 3, 2। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे भैया। लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो देखिए सीधी लाइन जाएगी, हमसे थोड़ी सी हिल जाती है, तो आपने ध्यान रखना है स्केल से, इसकी विद द हेल्प ऑफ रूलर यू कैन ड्रॉ दिस लाइन। अब सेकंड भी पोजीशन हमारी यही है, सेकंड पोजीशन में भी वही है, यहीं पे लगा लेते हैं। और दूसरी लाइन भी हम दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेते हैं इसी के साथ साथ, आप देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन इज ओवरटेक दूसरी लाइन ओवर इट। तो समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट है तो ग्राफ किस तरह का बनेगा। कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट के साथ साथ ये हमारा कोइंसिडेंट था, तो कोइंसिडेंट में ये बोलता है कि वन लाइन इज ओवरलैप देन जो लाइन पहले से ही दी गई है उसी के ऊपर। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 8। यहां पे लिख रहा हूं मैं पार्ट नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही 3x माइनस 3y इक्वल 16, 3x माइनस 3y इक्वल 16। तो इसको हम लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे आपको 2 इक्वेशन दे दी और इन 2 इक्वेशन से हमें ये पता करना है कि कौन सी लाइन लीनियर है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू यहाँ पे -1 और c1 की -8। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे हम a2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, p2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है और c2 की वैल्यू जो है यहाँ पे -16 है। अब आप ध्यान दीजिए a1 बाय a2 ये जर्नल फॉर्मूला हम लगाएंगे, b2 और c1 बाय c2। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इक्वल -1 बाय -3 इक्वल -8 डिवाइडेड बाय -16। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस 8 1 जाए 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पे आया 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/2। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है,
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट है, यदि हम यहां पे यदि ग्राफ भी प्लॉट करते तो हम यहां पे बात करते कि पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ आपका आएगा, लेकिन यहां पे हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था, आप ध्यान से दीजिए। इफ ए कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, इनमें भी हम देखते हैं, ये पहले से ही इक्वेशन ठीक दे रखी है। तो a1 इक्वल टू b1 इक्वल 1 और c1 इक्वल -6, और a2 की वैल्यू यहां पे देखेंगे तो 4, b2 की वैल्यू देखेंगे -2 और c2 की वैल्यू देखेंगे -4। जर्नल फॉर्मूला यूज करेंगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। यहां देखिए 2 बाय 4, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, इक्वल 1 बाय -2 इक्वल 1 -6 बाय -4। अब वैल्यू डाल दीजिए 1 बाय 2, ये माइनस है, ये 3 बाय 2। तो आप देखिए 1 बाय 2 इक्वल -3 बाय 2। देखिए ये वाला इसके इक्वल नहीं है, ये वाला इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है भैया, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली यदि हम बात करें तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यूज निकालते हैं, टेबल निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड यहां पे लिख रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। 2x प्लस वाई, और ये 6 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, और ऐसे ही 4x माइनस 2y इक्वल 4। सबसे पहले तो ये डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 4 है तो 2 से डिवाइड हो गया, तो यहां पे आया 2, और माइनस वाई इक्वल 2 प्लस में, प्लस नहीं भैया माइनस आएगा 2x, और ये माइनस कॉमन लेने से हमारी वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन लेने से y इक्वल, ये प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल 2x माइनस 2। हमें मतलब वैल्यू भी इस तरह लिख लेनी है, या सिंपल सा आपको ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो देखिए भैया सिंपल सीधा सीधा हम करेंगे। यहाँ पे 4x इक्वल 4, अब यहां पे हम डिवाइड भी नहीं करेंगे। 4x इक्वल 4, प्लस में ये माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल 4 प्लस में 2y डिवाइडेड बाय 4। ये जो दो हमने लिखी ये हमारी रूट इक्वेशन होगी। एक तो ये रूट इक्वेशन हो गई, दूसरा यहां पे भी हम लिखते हैं y इक्वल 6 माइनस 2x, ये हमारी होगी रूट इक्वेशन। इन रूट इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू आपको पता ही है कैसे पुट करते हैं। तो यहां पे देखिए मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, फिर यहां पे y की वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, और y की वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं। तो सोल्व करें, देखिए भाई y इक्वल 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0,
तो 6 माइनस 0 तो आंसर आया 6। ऐसे ही y इक्वल 6 माइनस 2, 1 वैल्यू लिखी, 6 माइनस 2 1 जा 2, आंसर आया 4। y इक्वल 6 माइनस 2, ये 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 4, तो आंसर हमारा है 2। टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे x एंड y, और यहां देखिए y की वैल्यू 0 1 और 2 रखी, 0 रखने पे 6 आया, 1 रखने पर 4 आया और 2 रखने पर 2 आया। अब यहां पे भी हमें क्या करना है, वैल्यू लिखनी है, यहां पे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पे y की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 0, तो आप देखिए आंसर क्या होगा, x इक्वल वाई प्लस में 2, ये 0 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां आ गया 4 प्लस में 0 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 1। ऐसे ही हमें y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू जो है हम रखेंगे अब 2, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक सा हमने लगाया है, x इक्वल 4 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 प्लस में 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 4, 8 बाय 4, तो ये आंसर आ गया हमारा 2। और y की वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे हम 3 नहीं 4 ही रख लेते हैं। 4 रखने से क्या होगा, x इक्वल 4 प्लस में 2 ब्रैकेट में 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 12 बाय 4, तो आंसर आ गया 3। अब हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y की वैल्यू 0 रखी, फिर 2 रखी, फिर 4, 0 रखने पर आंसर आया 1, 2 रखने पे आंसर आया 2, 4 रखने पे आंसर आया 3। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, दोनों टेबल को। हमने x y, देखिए यहां पे हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं दोबारा से, x एंड y 0 1 और 2, 6 4 और 2, शायद ऐसे ही है, यही है। अब ये देखिए x और y, देखिए भाई हमने वैल्यू पुट लिखी 0 2 4 1 2 3, 0 2 4 1 2 3। अब हाईएस्ट वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं 6 का। 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6। ऐसे ही यहां से हम -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6, और इधर भी 1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर बार जब आप करो तो आप अच्छी तरह से रट लो। ये देखिए यहां पे भी नहीं लिखा था x एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये x डैश एक्सिस। ध्यान दीजिए भैया, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, वैल्यू के हिसाब से देखिए, पहले में है x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, एक वैल्यू आ गई 6, 0। सेकेंड वैल्यू ली हमने 4 और 1,
थर्ड जो वैल्यू ली हमने 2,2, आप देखिए ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक अनदर लाइन से। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। ये आ गया आपका 1,0, ये आ गया 2,2 और x की वैल्यू हमने ली 3 और y की वैल्यू आई 4। अब ध्यान दीजिए भाई, एक लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब आप देखिए ये जो लाइन मैंने खींची है ये इक्वेशन नंबर 2 की है। तो हमने पहले भी बताया कि ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा और आप देख भी रहे होंगे ये जो ग्राफ बना है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बना है। अब पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। तो हम इसको सही, तो ये है ही इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 4x माइनस 4y माइनस 5। 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। a1 की बात करें तो 2 है, b1 की बात करें माइनस 2 है और c1 की बात करें तो माइनस 2 है। a2 की बात करें तो 4 है, b2 की बात करें तो माइनस 4 है और c2 की बात करें तो माइनस के 5 है। तो यहां पे हम जर्नल फॉर्मूला लगाएंगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2। ये 2 बाय 4 माइनस 2 बाय माइनस के 4 माइनस 2 बाय माइनस के 5। अब यहां पे देखिए इनको क्रैक करेंगे। 1 बाय 2 माइनस से माइनस, 1 बाय 2 माइनस से माइनस। अब 1 बाय 2 इक्वल 1 बाय 2 इक्वल 2 बाय 5। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। और आपको ये भी पता होगा कि ये ग्राफ कौन सा बनेगा, पैरेलल लाइंस का बनेगा, लेकिन हमें मना किया है, हमें तो केवल कंसिस्टेंट का ही ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। देखिए हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन दिया है 36 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशंस बतानी है। देखिए यहाँ पे हमें ओनली डायमेंशंस के बारे में बात की है तो हमें डायमेंशंस ही निकालनी है। कई टीचर ने यहाँ पे ग्राफ बनाकर भी सॉल्व करके दे रखा है, तो यहाँ पे हमें ओनली डायमेंशंस बतानी है तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। देखिए कैसे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ a रेक्टेंगुलर गार्डन। पूरी बात लिखेंगे, हमें अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है। 36 मीटर। यू नो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो आपको पता होगा 2l प्लस b इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेकिन उसने बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो 2 से 2 क्रैक हो जाएगा, इक्वल आ गया 36।
यानी कि लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल आया 36। अब वो कह रहा है कि वूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ कितनी होगी, तो लेट द विड्थ ऑफ इट्स, विड्थ हम ले लेंगे x, देन द लेंथ ऑफ इट्स, लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, वो कह रहा है 4 मोर देन इट्स विड्थ, की विड्थ से 4 मोर देन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहां पे लेंथ लेंगे x, या विड्थ ले ली हमने x, और लेंथ लेंगे हम यहां पे, पहले लेट कंसीडर कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ इट्स, तो लेंथ हम ले लेंगे y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि जो भैया विड्थ है वो, सॉरी जो लेंथ है, जो लेंथ, अब लेंथ कितनी ली हमने, y ले ली, लेंथ हमने ले ली y, और वो विड्थ से 4 मोर है, 4 मोर है। तो अब इसको यहां पे आप देख रहे होंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो बनी लेंथ प्लस में ब्रेथ, अब हम इसको लेंथ और ब्रेथ को कैसे लिख सकते हैं, मैं अलग कलर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। लेंथ हमारी x है और विड्थ हमारी y है, टोटल होगी हमारी 36, वो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये हमने इधर लिख ली। तो आप देख रहे होंगे कि जो y की वैल्यू है x प्लस 4 है, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमने आपको जब 3.1 एक्सरसाइज कराई थी उस दौरान भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें एक वैल्यूज, एक इक्वेशन लेके उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां से पर पहले से ही वेरिएबल की वैल्यू है y इक्वल एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4, और y की वैल्यू, इस y की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू x की निकल जाएगी। तो यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल एक्स प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, हम यहां पे y की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 4 इक्वल 36, तो 2x इक्वल 36, ये 4 इधर आ गया, 2x इक्वल 32 और x इक्वल 32/2, हमारी ये वैल्यू आई 16। तो x की वैल्यू आई 16, तो ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है क्या है, ये है। तो यहां पे हम x की वैल्यू रख देंगे 16 प्लस 4, तो हमारा आंसर आया 20। सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल, लेंथ कितनी आई, लेंथ हमने ली थी y, तो y ली थी, y की वैल्यू हमारी आई 20, और देन विड्थ जो होगी आपकी x थी, तो x हमारी आई 16। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी लेंथ एंड ब्रेथ टोटल मिला के
36 होनी चाहिए। तो लेंथ x प्लस वाई यहाँ पे देखिए 36 है, तो 16 प्लस 20 इक्वल 36। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, write another linear equation in the two variable such that the geometrical representation of the pair so form is। तो ये कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखे 2x प्लस 3y माइनस 8 और राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। तो जैसे इंटरसेक्टिंग है, यू नो अबाउट द इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो यहां पे आपने इन इक्वेशंस को टू वेरिएबल फॉर्म में लिखना है, दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, जिससे कि उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बन सके। कैसे, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। यू नो a1 बाय a2 not equal b1 by b2 and not equal c1 by c2, that is our intersecting lines। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमने फॉर्मूला पता कर लिया, तो हमने क्या किया है, a1 की वैल्यू यहां पे 2 है, b1 की वैल्यू यहां पे 3 है, C1 की वैल्यू -8 है। अब मैं A2 की वैल्यू क्या रखूं, B2 की वैल्यू क्या रखूं, C2 की वैल्यू क्या रखूं कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए। तो देखिए ऐसा रखना होगा कि ये आपस में इक्वल ना आए। तो मैंने 2/3 रख दिया, यहां पे 3/4 रख दिया और यहां पे -5 रख दिया। कहने का मतलब क्या है, ये वाले ये इसके इक्वल नहीं है और ये वाला इसके इक्वल नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो कौन सा ग्राफ बन जाएगा, आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ बन जाएगा। और यहां पे भी कई टीचर्स ने इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको सोल्व करके दिखाया है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ ऐसे बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना ले, तो हम ऑटोमेटिक खुद ही माइंड में कंसीडर कर सकते हैं। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई लीनियर इक्वेशन हमने बनाई है, कौन सी लीनियर इक्वेशन, जो अभी हमने लिखी है, कौन सी, 3x प्लस में 4y माइनस में 5 इक्वल 0, ये हमारी अनदर जो लीनियर इक्वेशन है, ये अनदर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन को ड्रॉ कर रही है। अब हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं, 2x 3y माइनस 8 इक्वल 0, और पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, ये है आपका पैरेलल लाइन वाला, ये आपका है पैरेलल लाइंस वाला। तो यहां पे 2 डिवाइडेड बाय, हमें अभी पता नहीं, इक्वल 3 डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल -8 डिवाइडेड बाय। अब हम यहां पे लिखेंगे, जैसे ही हमने लिख दिया यहां पे 3 और यहां पे लिख दिया 6, सॉरी यहां पे लिख दिया 4, यहां पे लिख दिया 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 और यहां पे हमने लिख दिया -5। तो कैसे होगा, इसमें लीनियर इक्वेशन इसकी कौन सी होगी, आप ध्यान से देखिए, 4x प्लस में 6y माइनस 5 इक्वल 0। ये ऐसी लीनियर इक्वेशन हमने लिखी है जिससे कि ये पैरेलल लाइंस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। यू नो कोइंसिडेंट में a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2 होता है। तो हम यहां लिखेंगे ये कोइंसिडेंट लाइन है, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस है।
तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता है 2 डिवाइडेड बाय इक्वल होना चाहिए 3 डिवाइडेड बाय इसके इक्वल होना चाहिए -8। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे इक्वल ही करना है तो सेम भी लिख सकते हैं, या अनदर लिखना है तो 4 6 और -16। तो यहाँ पे देखिए जो लीनियर इक्वेशन जो बनेगी, आप ध्यान से देखिए, 4x प्लस में 6y -16 इक्वल 0, ये हमारा सिंपल सा बनेगा। और इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो है एक दूसरे के इक्वल मानी जाएगी, है भी। तो इस तरह ये जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास है, ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनेगा, दीज लाइंस एंड द x एक्सिस पे बनेगा, एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, उसको हमने शेडेड करके दिखाना है। देखिए सबसे पहले हमें जो सॉल्यूशन करना है वो कैसे करना है, x माइनस वाई इक्वल 1 दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। सेकेंड जो दे रखा है, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, तो हम इसको ठीक कर लेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल 12, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो a1 की वैल्यू आप देख रहे होंगे 1 है, b1 की वैल्यू -1 है, और c1 की वैल्यू भी -1 है। a2 की वैल्यू यहां देखनी है 3 है, b2 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू -12 है। a1 बाय a2, b1 बाय b2, ये हम क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो 1/3 इक्वल -1/2 इक्वल -1 बाय -12, तो ये वाले कटेंगे, 1/3 इक्वल 1/2 माइनस के, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/12। नॉट इक्वल, तो हम इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान देने वाली बात है, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन लिख सकते हैं। अब हमें इनकी एक ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, ग्राफ बनाने के लिए हम x माइनस वाई इक्वल 1 है, तो x इक्वल 1 प्लस वाई, ये हमारी रूट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही 3x प्लस 2y इक्वल 12 है, तो 3x इक्वल 12 माइनस 2y, और x इक्वल 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3, ये हमारी जो होगी इक्वेशन नंबर 2 की रूट इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे वैल्यू y की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, और y की वैल्यू यहाँ पे हम 5 रख लेते हैं। ये इसलिए रख रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यू 1 प्लस में 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2, x इक्वल 1 प्लस में 3 ये हो जाएगा 4, और x इक्वल 1 प्लस में 5 इक्वेशन हो जाएगी 6। टेबल ड्रॉ कर लेंगे भैया, x एंड y, हमने y की 1 3 एंड 5 रखी, वैल्यू आई 2 4 एंड 6। इसी तरह हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, y इक्वल 0, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x इक्वल 12 माइनस 2, 0 रख दी 3, तो 12 माइनस 0 बाई 3, तो 12/3 यहाँ पे आ गई वैल्यू 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 3, जिससे कि ये इजली 3 से कैंसिल हो जाए, तो x इक्वल 12 माइनस 2 ब्रैकेट में 3/3, तो 12 माइनस 6/3, तो 6/3 ये आ गया 2।
अब यहाँ पे वैल्यू मैं रख रहा हूं y की, आप ध्यान दीजिए y की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रखूंगा 4 2 जा 8 नहीं 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। 6 रखने पर तो x इक्वल 12 माइनस 2 ब्रैकेट में 6, आंसर आया 0। इसकी भी टेबल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान देना है। x एंड y अगले पेज पे तो वैसे भी लिखनी है 0 3 एंड 6, x की वैल्यू 4 2 एंड 0। अगले पेज पे लिखते हैं 2 4 6 1 3 5। दोनों टेबल लिख लेते हैं फटाफट। 2 4 6 1 3 5 और दूसरी टेबल क्या होगी 4 2 0 0 3 6, 4 2 0 0 3 6। हाईएस्ट वैल्यू 6 देख रहे होंगे आप, 6 4 2 0 नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है। वैल्यू पुट करेंगे, पहले में है x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, फिर इसके बाद x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3, यहां पे लिखेंगे 2, 1, यहां लिखेंगे 4, 3 और यहां पे लिखेंगे 6, 5। ये हमारी जो आई है इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड है उसको लिखते हैं, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 1 और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। और x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6। तो आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए ग्राफ सा बन गया, ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल में कैसे हमने सोल्व करना है, और उसने कहा है इस रीजन को आपने शेडेड रीजन करके दिखाना है। देखिए ये जो ट्रायंगल बना है इसको हमने क्या किया है, शेडेड रीजन किया है। तो ये एक हमारा ट्रायंगल बन गया है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए हमने इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट किए और सेकंड जो पार्ट किया हमने उसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। और जिस भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। और जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। इस तरह हमने जो एक्सरसाइज है 3.2 कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि सर सबसे पहले 4th चैप्टर स्टार्ट कराइए। 4th चैप्टर भी स्टार्ट कराएंगे, इसके बाद हम 3.3 करेंगे या शायद 4.1। तो हमसे जुड़ने के लिए अल्फा सर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।